राशि, कैसा रहा पेपर आपका? It was so easy paper and it's so scoring. कितना स्कोर कर लोगे आप? Hope I will score 65 plus. आप कितना स्कोर कर लोगे बेटा? My expectation is 75, but the paper is really very easy. So yeah, 75 above I can easily score it. तीनों सेक्शन में से कौन सा सबसे टफ था? I can't say tough, but not tricky also. Maybe literature. Direct questions were there. नॉवेल वाला पार्ट कैसा था? Yeah, it's very easy. It's आपके लिए It was also direct from the novel only. अगला पेपर किस चीज का है आपका? accounts. अकाउंट्स। आपका बेटा Accounts. कैसी तैयारी चल रही है? Can't say anything. बोर्ड का स्ट्रेस कैसा रहता है आपके लिए? It's always on the head. Can't say anything. आपके लिए बेटा? It was so tension, always tension in tension. सो यू कैन सी बच्चों में बोर्ड का स्ट्रेस और टेंशन कितना रहता है। आई होप सारे के सारे अच्छा ही करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये पेपर जो है आपका बहुत ज्यादा अच्छा गया होगा। मेरे पास भी पेपर है, कुछ बच्चों ने दिए हैं। अब इस पेपर को देखने के बाद मुझे पता चला कि हमारी जो वीडियो थी वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव रही होगी आपके लिए। खैर हमें तो पता ही था कि वो उस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको भी ये चीज एनालाइज करनी है कि जो वीडियो में हमने चीजें बताई हैं एज इट इज विदाउट एनी वेरिएशन वो आई हैं। आपको हमने बताया था कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। हमने क्वेश्चन बताए थे जो इंपॉर्टेंट है एज इट इज आए हैं। हमारी जो कैरेक्टर स्केच की वीडियो है उन कैरेक्टर स्केच की वीडियो में से जो प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन के लिए वीडियो है, जो नॉवल के ऊपर हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, उन सारी वीडियोस में से क्वेश्चन आए हैं। सो ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन पेपर यानी कि इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2019 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था आपके लिए। तो मेरा ये उम्मीद है कि आप सब 90s में नंबर लाएंगे या 80s में तो एटलीस्ट लेकर ही आएंगे। बहुत सारे बच्चों से हमने पूछा कि आपका एग्जाम कैसा रहा, सबका ये कहना है कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा आसान था। हमने भेजा हुआ अनुपम सर को, अभी हम देखेंगे वो वीडियो, रिएक्शन वीडियो जो अनुपम सर ने बनाई है, जो अनुपम सर गए हैं वहां पर रिएक्शंस लेने। बट इसके अलावा हमारे पास क्या चीज है? इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट करके कह रहे थे कि सर आपकी ये वाली वीडियो जो थी बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, ऐसी और सब्जेक्ट्स में लेके आइए। हमने भी इस चीज को एनालाइज किया कि हमारा मेन मोटिव तो बच्चों की हेल्प करना है, तो व्हाई टू लिमिटाइज आवरसेल्फ टू इंग्लिश। हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम एक और सब्जेक्ट के लिए लेकर आएंगे ऐसी ही वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और वो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जो किसी एक स्ट्रीम के पास नहीं है, बहुत सारी स्ट्रीम्स में होता है। उस फिजिकल एजुकेशन के लिए हम बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। आपके एग्जाम से बहुत टाइम पहले आपको अवेलेबल हो जाएगी ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। आइए चलते हैं अनुपम सर की वीडियो की तरफ। वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों आज क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड का पेपर है और ये पेपर मेरे हाथ में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हम इसमें स्टूडेंट्स का रिएक्शन लेना चाह रहे हैं, पेपर कैसा था सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। क्या नाम है आपका? सर नितिन सिंह। नितिन सिंह, ये बताएंगे कि पेपर कैसा रहा प्लीज। पेपर तो वैसे बहुत इजी था, जो हमने सोच कर आए थे कि हार्ड पेपर आएगा जैसे कि, तो इस बार तो वैसे कि सीबीएसई ने हमें 25% ऑप्शनल दे दिया था कि 25% और में आंसर आएंगे ताकि हमारे को और इजी हो जाए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में, ताकि जो हमारे को नहीं आता था तो सेकंड ऑप्शन पे हम जंप कर सके। तो इसी वजह से आज का पेपर था वो बहुत इजी था, मतलब एक तरह से। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में से कोई टफ था? कोई सा भी मेरे टाइम पे तो कोई सा भी टफ नहीं था। अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो सारे ऑप्शन, सारे सेक्शन आपके लिए इजी रहेंगे। कितना स्कोर कर पाओगे बेटा आप? मैं 80 अबव तो कर ही दूंगा आराम से। सर आपका कुछ रिएक्शन, बच्चे का क्या स्कोर जाना चाहिए? सर बच्चा मेहनत कर रहा है, आप देखो आगे क्या रिजल्ट आता है, ये तो डिपेंड करता है कि इसकी पढ़ाई और आगे की जो भी इसने प्रिपेयर किया उसके ऊपर डिपेंड करता है इसने क्या किया है। कौन से स्कूल से हो बेटा आप? सर मैं जनरल राजेश स्कूल। जनरल राजेश स्कूल। जनरल राजेश स्कूल। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हरप्रीत है जो टैगोर स्कूल से है, मायापुरी से। वो बताएंगे कि पेपर कैसा रहा। पेपर कैसा रहा बेटा? पेपर वाज क्वाइट इजी बट वो लेंथी था। यस, क्वाइट इजी था बट लेंथी था। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में कितना स्कोर कर सकते हो आप? सेक्शन ए में तो उम्मीद है 28-27 तक आई जाएंगे, और सेक्शन बी राइटिंग स्किल है, वो डिपेंड करता है कि ग्रामेटिकल स्किल्स पे जो आप कितने अच्छा कर सकते हो, उसमें मुझे उम्मीद है 25-20 तक आई जाएंगे। ओवरऑल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 80 अब एक्सपेक्ट है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। पेपर कितना डिफिकल्ट था? पेपर डिफिकल्ट नहीं था, सारे क्वेश्चन किए हुए आए थे। लिटरेचर जो थी वो इजी थी, सारी की हुई आई थी। सर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से? को क्या करके आया मुझे तो पता नहीं एग्जैक्टली, बट इज कह रहा है कि 80 अबव आ जाएंगे तो
वेरी गुड। सर मुझे लगता है कि बोर्ड जो है बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी देते हैं, उनको भी उतना देखना पड़ता है। आप क्या कहें? एग्जाम तो पेरेंट्स का ही होता है, बच्चों को तो बाद में पता लगता है। पेरेंट्स एग्जाम तो एग्जैक्टली पेरेंट्स का ही होता है सारा। सर हम भी यही कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स सिर्फ बच्चों का नहीं, एग्जाम सिर्फ बच्चों का नहीं होता, ये पूरा का पूरा बोर्ड पेरेंट्स का भी होता है। जितना एफर्ट इसमें बच्चे करते हैं उतना ही एफर्ट पेरेंट्स करते हैं, इसलिए सबसे पहले अगर कोई हमारा गुरु है तो पेरेंट्स ही हैं। क्या कहते हैं सर? हाँ ये तो है ही, पहला गुरु तो माँ और बाप ही होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नाम है आपका? क्या नाम है बेटा आपका? श्वेत लांजना। क्या नाम है बेटा आपका? सोनल असवाल। सोनल असवाल। ये दोनों बच्चे क्लास 12th बोर्ड 2019 इंग्लिश का देकर के निकले हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनका पेपर का पैटर्न कैसा रहा और कितना एक्सपेक्ट करते हैं मार्क। कैसा रहा? इस बार का पेपर कंपैरेटिवली काफ़ी इजी था अगर लास्ट ईयर के मतलब पेपर्स को देखें, और जो क्वेश्चंस थे वो यूजुअली वही क्वेश्चंस थे जो हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। मतलब बहुत ही बेसिक था, ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं था। इवन की नोट मेकिंग वगैरह सब कुछ इजी लेवल पे था। कुछ ऐसा नहीं पूछा गया जो क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी और ज़्यादा सोचना पड़े। सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी में कौन सा टफ था बेटा? सेक्शंस का तो नहीं पता क्योंकि हमारे पास एक ही सेट था, बाकी हमने देखे नहीं। और लेंदी नहीं था पेपर, इट वाज इजी। और जो मतलब पिछले बोर्ड्स के पेपर्स में से क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आए थे जितना किया था हमने। और नोटिस वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह भी बहुत फेमिलियर थे, जैसे वेमेन एम्पावरमेंट वगैरह, और जैसे नोटिस लिखना था। इट वाज ऑल इजी। तीनों सेक्शंस मॉडरेट थे, ऐसा नहीं था कि कोई सेक्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। मतलब रीडिंग सेक्शन में भी टाइम अगर ढंग से दे तो आंसर्स बड़े आराम से मिल गए। राइटिंग सेक्शन में भी टॉपिक्स डिफ़िकल्ट नहीं थे तो लिखना आसान था। और लिटरेचर सेक्शन में भी बहुत ही बेसिक थे। लाइक अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड करा है तो सारे आंसर्स अच्छे से आते हो। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना स्कोर कर लोगे आप? अब अगर अच्छा रहा तो अबव 90 तो एक्सपेक्टेड ही है। आपका बेटा? हाँ, अबव 90 एक्सपेक्टेड। अगले पेपर की तैयारी कैसी है? अगला पेपर फिजिक्स का है हमारे लिए, उसकी थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है इस साल। और टफ भी है क्योंकि बीच में 2 डेज ही हैं तैयारी करने के लिए, तो सिर्फ डेरिवेशंस वगैरह ही हो पाती है, न्यूमेरिकल्स नहीं पता नहीं हो पाएंगे। हमें लगता है कि बोर्ड सिर्फ बच्चों का नहीं पेरेंट्स का भी होता है। आपका कुछ कहना है इसमें? पेरेंट्स का ही होता है ज़्यादा। तब से हम टेंशन में थे कि कब बच्चे बाहर आएंगे, कब आएंगे, क्या रिएक्शंस होंगे बच्चों के। बट आपका मैम कुछ कहना है कि बोर्ड सिर्फ बच्चों का होता है या पेरेंट्स का भी होता है? बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स का होता है बोर्ड, क्योंकि बच्चे तो करते हैं मेहनत मगर पेरेंट्स की ज़्यादा टेंशन होती है हर। मतलब जब तक बच्चे रात में पढ़ते हैं पेरेंट्स को भी उतना ही जगना पड़ता है। बिल्कुल, हम खुद बैठते हैं, जगते रहते हैं जब तक बच्चे सोते हैं कि उनको सुलाना भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स कितना एफर्ट करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले गुरु जो है पेरेंट्स ही हैं, और जितना बच्चे एफर्ट करते हैं उतना ही पेरेंट्स भी एफर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।